जैसे ही वो खुशबू लगा के घर से बाहर निकलती तो उसे अजीबोगरीब हरकतें करने पर मजबूर हो जाती। वो खुशबू उसको ऐसा मजबूर करती कि वो जो काम कहती वो करती ही करती। तो इस पूरी स्टोरी आपको मैं सुनाने के लिए आया हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हुआ यूं कि किसी होटल में किराए के कमरे में एक लड़की अपनी माँ और पापा के साथ रहने के लिए आती है। उस कमरे के इर्द गिर्द और भी कमरे होते हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, लेकिन जिस कमरे में वो रहते हैं उस कमरे में पहले एक फैमिली रह चुकी होती है, उसके बाद वहाँ पे ताला ही लगा हुआ था। तो होता यूँ है कि वो लड़की बहुत ही अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे थे। वो वहाँ पे रहते हैं और अपनी बेटी जो उनकी होती है वो उसे कहते हैं कि तुम कहीं जॉब कर लो ताकि घर का गुजारा थोड़ा सा अच्छा गुजरने लगे। तो वो लड़की अपने बड़े सुलझे हुए कपड़े पहनकर एक ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। तो जहाँ वो इंटरव्यू देने के लिए जाती है वहाँ पे देखती है कि जो लड़कियाँ वहाँ पे जॉब कर रही होती हैं उन्होंने बड़े अजीबोगरीब से मॉडर्न से कपड़े पहने होते हैं जो कि इसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वहाँ का माहौल इसे अच्छा नहीं लगता और वहाँ के माहौल में जो लड़कियाँ होती हैं वो सभी इसे देखकर हंसने लगती हैं। लड़कियाँ इस पर देखने हंसने लगती हैं और ये उन्हें इग्नोर कर देती है। इग्नोर करने के बाद जब इसकी बारी इंटरव्यू देने के लिए आती है तो उस ऑफिस में जो बैठा हुआ ऑफिसर या कोई मैनेजर वगैरह होता है वो भी इसे देखकर बड़ा हैरान रहता है कि आजकल के दौर में इतनी सादगी में ये लड़की कैसे जॉब करेगी। वो इसी बेस की बना पर उसे जॉब नहीं मिलती और वो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उसने बड़े सुलझे हुए कपड़े पहने हैं। उसने वो सुलझे हुए कपड़े पहने थे, उसका सिर्फ यही कसूर था। उसे जॉब नहीं दी जाती, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इसने सुलझे हुए कपड़े पहने हैं। लड़की को गुस्सा तो आता है लेकिन वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। जब घर जाती है तो वो बड़ी टेंशन में परेशान सी कमरे में बैठी होती है। जब कमरे से बैठ कर उसे थोड़ा सा अकेलेपन का फील होता है तो पीछे से उसे एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई कांच का टुकड़ा किसी ने ज़मीन पे फेंका हो। उसको इस तरह की आवाज़ आती है। जब वो देखती है कि उसके पीछे नीचे फर्श में उसे एक छोटा सा हॉल नज़र आता है। वो देखती है कि इसमें कुछ चीज़ है, उसे ऐसा फील होता है कि इसमें ज़रूर कोई चीज़ है। वो इंटरेस्टिंग होने लगती है उस हॉल में। वो कोई नोकदार चीज़ लेती है, उसे खोदना शुरू कर देती है। जब वो उसे खोदती है तो उसे नीचे से एक परफ्यूम मिलती है जो कि बड़ी ही खूबसूरत पैकिंग में होती है, उसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी होती है। वो लड़की उसे निकाल लेती है। जब वो उसे अपने ऊपर स्प्रे करती है तो उसे बहुत ही प्यारी और अच्छी लगती है। यानी कि वो जो खुशबू थी उसके ऊपर उसने अपना असर कर दिया। लड़की बहुत इंटरेस्टेड हो गई खुशबू पे और वो खुशबू लगाने के बाद उसका दिल चाहा कि वो शॉपिंग करने जाए। हालांकि वो लड़की खुद नहीं कर रही थी, वो परफ्यूम का जो असर था उसे वही लेके जा रहा था। शॉपिंग करने के लिए वो बाज़ार चली जाती है और वहाँ से वही कपड़े खरीदती है जैसे कि उस लड़कियों ने बेहुदा मॉडर्न तरीके के कपड़े पहने थे, वैसे ही कपड़े ये भी खरीद कर लाती है। जब कपड़े खरीद कर घर लाती है तो किसी को बताए बगैर अपने कमरे में रख देती है। अगले दिन सुबह जब वो कपड़े पहनती है फिर से उसी परफ्यूम का अपने ऊपर छिड़काव करती है। जब परफ्यूम का छिड़काव करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो मदहोश हो जाती है। जब भी वो परफ्यूम लगाती है तो वो अपने होश खो देती है। परफ्यूम का ही असर उसके ऊपर रहता है। जैसे जैसे परफ्यूम ने कहना है उसको जेन ने वैसा ही काम करना है, चाहे उल्टा हो या सीधा हो। वो कपड़े पहन के नीचे आती है तो उसकी माँ उसे रोकती है कि तुमने ये अपना क्या हालत बना रखी है, पहले तो तुमने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने। वो लड़की अपनी माँ को बातें सुनाती है और वो उसकी बात नहीं सुनती और वो घर से बाहर चली जाती है। दोबारा फिर से वो उसी ऑफिस में जाती है जहाँ पे उसका इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ था।
जैसे ही वो जाती है तो उस दिन सबसे पहले बारी ही उस लड़की की आती है कि इसे ही इंटरव्यू पे के लिए भेजा जाए। सभी लड़कियां देकर हैरान रहती हैं कि ये लड़की कल किसी और तरीके से आई थी, आज बड़ी मॉडर्न बन के आई है। यानी कि उस खुशबू का असर ही ऐसा था कि वो सबको ही खूबसूरत लगने लगी। जब इंटरव्यू की बारी आई तो मैनेजर देखकर हैरान रह गया। मैनेजर भी उसमें इंटरेस्टेड हो गया। तो इंटरव्यू हो चुका था, उसे जॉब मिल चुकी थी। अगले दिन उसने जॉब पे आना था। वो घर गई, अपनी माँ को बताया कि इंटरव्यू मेरा हो चुका है और मुझे जॉब मिल चुकी है। लेकिन उसी की माँ बहुत खुश हुई और उसने कहा कि बेटा ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें जॉब मिल गई, लेकिन तुम ऐसे कपड़े पहन के वहाँ पे ना जाना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन लड़की ने उसकी बात नहीं सुनी। ये सारी बातें जो थी उनके साथ में रहने वाली लड़की जो औरत थी उसे पता थी, लेकिन उनको बता नहीं रही थी। पता नहीं उसकी दिल में कोई डर था या वो बताना नहीं चाह रही थी। ये हम आगे जाके देखेंगे कि क्या हुआ था। वो फिर से कमरे में जाती है, अगले दिन तैयार होती है, फिर से परफ्यूम लगाती है और घर से बाहर निकल जाती है ऑफिस में काम करने के लिए। ऐसे ही 1-2 दिन करती है काम, और जो होता है ऑफिस में एक नौकर वगैरह होता है, वो उस लड़की को गलत निगाह से देखता है, यानी कि उसे गुस्सा दिलाता है। उस परफ्यूम में जो असर था वो ये था कि जो उसके साथ बड़े प्यार से रहता वो उसके साथ प्यार से रहती, और जो उसके साथ थोड़ा सा गलत बर्ताव करता वो उसे जान से मार देती। जैसे उस नौकर ने उसको गुस्सा दिलाया, इस लड़की ने उसका खून कर डाला। हालांकि इस लड़की को नहीं पता था कि ये क्या करती है, फिर रही है, ये क्या हो रहा है, ये सब उसी परफ्यूम का ही कमाल था। वो ऐसे करके खून करके घर चली जाती है और घर जाकर अपना चेंज करके सो जाती है। किसी को ना बात कोई सुनाती है, ना कुछ, नहीं कुछ भी नहीं किसी से जिक्र करती। वो सो जाती है, सुबह उठ के फिर काम पे, काम से फिर से घर। वो हालांकि अपने माँ बाप को भी टाइम देना छोड़ देती है। वो सारे बड़े टेंशन में होते हैं कि इसे हो क्या गया है, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। फिर होता यूँ है कि उसका जो ऑफिस में मैनेजर होता है वो उसमें इंटरेस्टेड होता है, और वो किसी और लड़की के साथ भी फेर चला रहा होता है। तो उस लड़की को कहता है कि चलो आज शाम को हम चाय पे चलते हैं। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है। तो उसी दिन उसको दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड का भी कॉल आ जाती है कि आज हमने शाम को बाहर खाने पे जाना है। तो वो उसे भी हाँ कर देता है। उसे भूल जाता है कि वो उसने किसी पहले दूसरी लड़की को टाइम दिया हुआ था। जब वो पहली लड़की को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ चला जाता है और पहली लड़की वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसने मेरे साथ प्रॉमिस किया था और अब वो किसी और लड़की के साथ चला गया। उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर से वही बात आ गई, उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे गुस्सा आता है, वो वापस उनके पीछे चली जाती है। रेस्टोरेंट में जाती है, वहाँ पे देखती है कि वो उनके साथ लड़की के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद वो लड़की को घर ड्रॉप करता है और ये भी उसके पीछे पीछे ही रहती है। जैसे ही वो घर ड्रॉप करके आता है तो ये लड़की उस पर हमला कर देती है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा कर उसे भी ख़त्म कर देती है, यानी कि उसे भी मार डालती है। 2 खून वो लड़की कर चुकी थी, और ये बात ज़हन में रहे, वो लड़की खून नहीं कर रही थी, उसने जो परफ्यूम लगाई थी ये सारा उसी का ही असर था। ऐसे ही वो घर चली जाती है और उसके माँ बाप भी परेशान होते हैं कि ये हमारी लड़की कौन सा ऐसा काम करती है जो हमें टाइम देना ही भूल गई। उसकी माँ एक दिन उसे कहती है कि बेटा तुम हमें टाइम दो, हमसे बातें करो, ऐसा तुम क्यों बिजी हो गई कि हमें टाइम देना ही भूल गई। लेकिन वो अपनी माँ की बातों को इग्नोर करने लगती है। एक दिन वो परफ्यूम पकड़ लेती है उसकी माँ, और वो अपनी माँ पे हमला कर देती है कि परफ्यूम को छोड़ दो। उसकी माँ परफ्यूम तो छोड़ देती है, लेकिन उसे बहुत बुरा फील होता है कि ये परफ्यूम इसके पास कहाँ से आया और इसने ये क्या हरकत की। वो बड़ी परेशान होती है। तो उसी दिन उनकी जो हमसाई थी वो उनके घर आती है और उसे बताती है कि वो जो कमरे में परफ्यूम है वो कोई आम परफ्यूम नहीं है, वो एक आत्मा की परफ्यूम है। जो भी उस परफ्यूम को इस्तेमाल करेगा वो पूरी तरह से उसके कब्जे में चला जाएगा और फिर वो उसी से वही काम करवाएगी जो कि वो खुद चाहेगी।
उसकी माँ परफ्यूम ढूंढने लगती है कि परफ्यूम कहाँ है, लेकिन उसे परफ्यूम नहीं मिलती। ऊपर से ही वो लड़की आ जाती है। जैसे ही वो देखती है कि मेरे कमरे में सामान बिक रहा है, उसे गुस्सा आता है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो देखती है कि उसकी माँ ने उसका सामान गिरा है। वो अपनी माँ पे फिर से हमला करती है। जैसे ही वो हमला कर दिया है तो उसकी हमसाई ने उसे बताया होता है कि जो परफ्यूम का डिब्बा तुम्हारे घर पे है उसे तोड़ दोगी तो ये लड़की तुम्हारी वापस अपने दुनिया में आ जाएगी, वरना ये उसी हवस का शिकार रहेगी। लिहाजा कि उसकी माँ को वो परफ्यूम की डिब्बियाँ मिल जाती है। लड़की उस पर हमला करती है कि इसे छोड़ दो, ये मुझे दे दो, लेकिन उसकी माँ उसे पक्के तरीके से पकड़ के रखती है। लड़की ने अपनी माँ पर हमला किया। अपनी माँ को उसने बहुत से पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ फेंका और उसकी माँ के जहन में था कि मैंने इस परफ्यूम की डिब्बी को तोड़ना ही तोड़ना है। उसकी माँ ने ऊपर से उसको फेंक दिया और वो नीचे ज़मीन पे लगी। जैसे ही वो ज़मीन पे लगी तो वो परफ्यूम की डिब्बियाँ टूट चुकी थी। जैसे ही परफ्यूम की डिब्बियाँ टूट चुकी थी, वो लड़की को भी चक्कर वगैरह आए और वो ज़मीन पे गिर गई। ज़मीन पे गिरने के बाद वो परफ्यूम जो थी वो टूट चुकी थी। उसके सारे कांच फिर से उसी हॉल में चले गए और ऊपर से फर्श जो था बिल्कुल ठीक हो गया। और थोड़ी देर बाद लड़की ने जब देखा कि मेरा लिबास किस तरह गया है, कि मेरे कमरे की हालत किस तरह गया है, ये मेरी माँ कैसे ज़ख्मी हुई, तो वो बहुत टेंशन में होती है कि ऐसा क्या हुआ। उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसकी माँ से बताती है कि बेटा हम इस घर में नहीं रहेंगे, इस घर में ये जो परफ्यूम थी इसमें कोई असर वगैरह था, तुम्हारा ये सारा हाल उसी ने नहीं किया है। लड़की भी कहती है कि ठीक है हम ये घर छोड़ देते हैं। उसके बाद उन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। वो जो किराए पे घर था उसे छोड़ दिया और वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए और वहाँ पे हंसी खुशी की ज़िंदगी बसर करने लगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की स्टोरी। इस स्टोरी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें किसी और जगह पे रहने के लिए पहले इस घर की, मकान की, कमरे की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि इसमें कोई ऐसा हादसा पहले पेश तो नहीं आया जो कि हमारी ज़िंदगी को बदल दे या हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करे। लिहाजा के आप देख लिया करें। इसी स्टोरी से हमें यही सबक हासिल होता है कि हम इर्द गिर्द का माहौल जो है उसको साफ रखें, इर्द गिर्द के माहौल पे खबर रखें। अगर किसी की जान को ख़तरा है तो हमें उसे आगाह करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी मज़ीद अच्छी स्टोरियाँ, हॉरर स्टोरियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे बिल्कुल फ्री में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।